रातों रात ताबड़तोड़ इस्तीफों पर इस्तीफे, कैसे पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। खलबली ऐसी जो शायद दुनिया भर के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रही है कि दुनिया भर के बड़े बड़े लोग जो अपने पदों पर आसीन थे, बड़े बड़े लोग जो बड़े सम्मानित माने जाते थे, उनकी ऐसी ऐसे परतें खुल रही हैं कि खुद शर्मिंदा होकर या फिर जवाबदेही खुद अपनी तय करते हुए उन बड़े बड़े मंत्रियों को, टॉप लेवल मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। भारत में इन इस्तीफों का क्या असर होगा? दोस्तों, आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन संसद के सत्र के लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन हफ्ते का पहला दिन होता है, तो हंगामेदार रहने के आसार भी ज्यादा होते हैं और सत्ता पक्ष भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कामकाज वो आज के दिन निपटा ले। लेकिन जहां संसद के अंदर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर जबरदस्त घमासान मचना तय है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में तो किसी और ही मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, एक ऐसा मामला जिसकी चर्चा भारत में चू के बराबर नहीं है, चू के बराबर। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल भले ही भारत की संसद में, भारत की राजनीति में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करने के लिए भी मनाही सी हो गई है, मतलब आप बात भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया में इस पूरे मसले को लेकर ताबड़तोड़ इस्तीफों की झड़ी लग गई है। दोस्तों, हालत ये हो गई है कि ब्रिटेन से लेकर, नॉर्वे से लेकर, मतलब यूरोप से लेकर, अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों में इस्तीफों की मतलब तूफान आ गया इस्तीफों का। अलग अलग पदों पे जो लोग बैठे थे, या तो वो खुद अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं या फिर उनको एक तरह से कुछ वक्त के लिए अपने जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्गेन मैक्स विनी को इस्तीफा देना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उनका जिक्र एप्स्टीन फाइल में आ गया। उन पर दबाव इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि उन्होंने पीटर मैंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाने की सलाह दी थी, और अब उन्होंने खुद माना है कि यह सलाह गलत थी और उनकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि उनका नाम किसी बहुत ही आपत्तिजनक चीज को लेकर आया हो, सिर्फ जिक्र आया हो और उन्होंने खुद माना है कि जो उन्होंने फैसला लिया, जो उन्होंने पैरवी की, वो गलत थी और उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और पद देखिए कितना बड़ा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, बहुत बड़ा पद है, मतलब उनका पूरा स्टाफ जो होता है उसके चीफ है वो। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, नॉर्वे में तो भूचाल आ गया। विदेश मंत्रालय ने नॉर्वे के बताया कि वरिष्ठ राजनयिक मोना जूल एप्स्टीन से जुड़े संबंधों के मामले में फैसले में गंभीर गलती के कारण पद छोड़ेंगी। वो पद छोड़ने वाली 66 वर्षीय जूल पहले मंत्री रह चुकी हैं और इजराइल, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में नॉर्वे की राजदूत भी रह चुकी हैं, और इस मामले के बाद उनका जिक्र आया और उसके बाद उनको इस मामले में इतना गंभीर माना गया कि ये बोला गया कि वो पद छोड़ेंगी सिर्फ जिक्र आने पर। दोस्तों, अमेरिका में तो कई ऐसी जगहों में, कई ऐसे संस्थानों में भी लोग बैठे हुए थे जो सरकार से जुड़े हुए नहीं थे, उसके बावजूद भी उनका नाम आया तो उन्होंने अपने पदों से अपने आप को अलग कर लिया। जैसे दोस्तों, अमेरिका में फरवरी 2026 को ब्रेट कार्प ने एक बड़ी लॉ फर्म के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके एप्स्टीन से ईमेल संपर्क में नाम आए थे। नवंबर 2025 में लैरी समर्स ने भी इस अहम बोर्ड पद छोड़ा था और माना था कि एप्स्टीन के संपर्क में उन्होंने गलती की थी, एप्स्टीन के संपर्क में आके। यूरोप के नेताओं में भी एप्स्टीन को लेकर खलबली मची हुई है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में नाम आने के असर के बाद फ्रांस के पूर्व मंत्री जैक लैंग ने सांस्कृतिक संस्थान के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। स्लोवाकिया में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ईमेल विवाद के बाद पद छोड़ दिया है। स्वीडन में भी एक अधिकारी ने पद छोड़ा है जब उनके एप्स्टीन के निजी द्वीप में जुड़े होने के आरोप सामने आए। या मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी ने भी जो पद छोड़ा है, जितने भी लोगों ने पद छोड़ा है, जिनकी जानकारियां मैं आपको बता रही हूं, उनमें से किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, सिर्फ नाम आया था बस, और उन्होंने पद छोड़ दिया। अब आ जाइए कट्टू भारत, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और क्या प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की जननी जहां संसद चल रही है। आप एप्स्टीन फाइल का अगर जिक्र कर दें तो उस शब्द को संसद के पूरे के पूरे कार्रवाई से बाहर निकाल दिया जाता है, और सत्ता पक्ष इतना हंगामा करता है, इतना हंगामा करता है कि सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने देता। और हमारे देश में किस किस के नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुके हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। हरदीप पुरी का नाम आ चुका है, अनिल अंबानी का नाम आ चुका है, बेहद ही आपत्तिजनक तरीके से, बेहद ही आपत्तिजनक तरीके से 1-to-1 ईमेल आ चुका है उनको एप्स्टीन से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम आ चुका है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का नाम कोई आपत्तिजनक नहीं था, 2 लोगों के जिक्र में पीएम का नाम आया है, लेकिन नाम आया है।
हालांकि नाम तो दोस्तों ट्रंप का भी आया है। ट्रंप ने तो अपने देश के लोगों से कह दिया कि हमको एप्स्टीन फाइल से अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, कितने स्वस्थ लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आज से लोकतांत्रिक समाज नहीं है, हम तो सदियों से लोकतांत्रिक समाज रहे हैं। ऐसा लोकतांत्रिक समाज है हम जहां इस तरह के मामलों पर बात करने से मनाही है। और दुनिया भर में देखिए, वो अपने आप को लोकतंत्र की जननी नहीं बोलते, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी नहीं बोलते, दुनिया भर की लंबी लंबी बातें नहीं करते, लेकिन सिर्फ नाम आने से वो अपने पद से अपने आप को अलग कर लेते हैं। सिर्फ नाम आने से। दोस्तों, लोकतंत्र के लिए क्या कहा जाता है? जनता से, जनता के लिए और जनता का। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। एप्स्टीन फाइल सिर्फ कोई एक विवादास्पद फाइल नहीं है, ये दुनिया की सबसे अय्याश फाइल्स हैं। एक ऐसा नाम है एप्स्टीन जो अपराधी रहा है, दोषी करार दिया गया है बेहद गंभीर आपराधिक मामलों के लिए। ऐसे ऐसे मामले जिसको सुनकर शरीर में सिरहन पैदा हो जाए, रात को नींद ना आए। एप्स्टीन फाइल में जिस तरह की वीडियोज आई हैं अब बाहर, जिस तरह की कहानियां अब आ रही हैं, जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, वो देखकर रूह कांप जाती है कि कोई इंसान के भेष में भेड़िया ऐसा भी घूम सकता है। और वो सो कॉल्ड भेड़िया दुनिया का सबसे बड़ा लाइजनर बना फिर रहा है, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में है, बड़े बड़े नेता उसके संपर्क में है, बड़े बड़े नेता उसके जरिए बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में आना चाहते हैं। मतलब आप देखिए किस तरह की नैतिकता की, सो कॉल्ड नैतिकता की दुनिया में हम जी रहे हैं कि आपको किसी नेता के संपर्क में आने के लिए आपको एप्स्टीन जैसे आदमी की जरूरत होगी। और सबसे गंभीर बात दोस्तों कि आज जब ये सच पूरी दुनिया के सामने आ गया है तो पूरी दुनिया में कम से कम हरकत है, पूरी दुनिया में कम से कम बात चल रही है, पूरी दुनिया कम से कम इसके बारे में चर्चा कर रही है। कहीं इस्तीफे हो रहे हैं, कहीं किसी को पद से अपने आप अलग किया गया है। दोस्तों, एक्स हार्वर्ड प्रेसिडेंट है लैरी समर्स, क्या आप जानते हैं इन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि सरकारी पद में थे, पढ़ा रहे थे। इन्होंने टीचिंग से अपने आप को अलग कर लिया है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आ गया था। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा करके इन्होंने बहुत तोप काम कर लिया, या फिर जो नाम इनका एप्स्टीन फाइल में आया है इससे इनके सारे पाप धुल जाते हैं या ये पाक साफ हो जाते हैं। बट एटलीस्ट वो किस तरह का समाज होगा दोस्तों जो ऐसे टीचर को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया। और हमारे यहाँ आप देखिए बड़े बड़े मंत्रियों के नाम आए हैं, सिटिंग मंत्री जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम है और कैसे कैसे किस किस तरह का जिक्र है उनका। लेकिन मजाल है कि इसके बारे में कोई बात कर ले, मजाल है कि प्रधानमंत्री को लेकर इस बारे में कोई सवाल पूछ ले, मजाल है कि प्रधानमंत्री की सरकार में किसी के इस्तीफे हो जाएं। इस्तीफे तो छोड़िए, यहाँ तो एक किताब का जिक्र भी कर रहे हो तो लोकसभा अध्यक्ष उसको होने नहीं देते। एलओपी को बोलने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने एक किताब का जिक्र कर दिया और उस किताब में किसी एप्स्टीन का नाम नहीं था, किसी एप्स्टीन फाइल का पूरा मामला नहीं था। वो किताब देश के अपने सेना अध्यक्ष की लिखी हुई किताब थी। सोचिए किस तरह के लोकतंत्र की जननी है आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करें।